महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए और उनको पहली बार ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया, वहां से उनके अंदर से एक जलजला आया कि यार मुझे भी अब कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे गुलाम नहीं। वन मोमेंट हैड पावर टू चेंज द लाइफ। सो इस सेमिनार में आई डोंट नो कितने ऐसे मोमेंट और कितने ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो कि आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। दोस्तों देखिए, वन सिंगल मोमेंट हैज द पावर एंड कैपेसिटी। एक सिंगल मोमेंट में पावर है, कैपेसिटी है सभी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने की। एक सिंगल मोमेंट। कहते हैं महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए और उनको पहली बार ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया, वहां से उनके अंदर से एक जलजला आया कि यार मुझे भी अब कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे गुलाम नहीं। वन मोमेंट हैड पावर टू चेंज द लाइफ। सो इस सेमिनार में आई डोंट नो कितने ऐसे मोमेंट और कितने ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो कि आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। लेट मी टेल यू, मैं ट्रेनर बनना नहीं चाहता था। ऐसे ही मैं तो एक दिन स्टेज को इंस्टीट्यूट में सीख रहा था, स्टेज पे गया और जब मैं स्टेज पे एंकरिंग करके नीचे उतरा तो किसी ने मुझे कहा, मेरा एक दोस्त था अभिषेक करके, उस आते ही गले लगाया जोश के साथ। गले लगाया और गले लगाते कहा, यार भूपेंद्र, यू कैन बी द नेक्स्ट शिव खेड़ा यार। और ये बात है दोस्तों 2008। मैं स्टेज से उतरा, 2000 लोग मेरे सामने बैठे हुए थे, उनके सामने मैं माइक पे बात कर रहा था, अपने टीचर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, एंड ही सेड यू कैन बी द नेक्स्ट खेड़ा। मेरे माइंड में एक ही थॉट आया, यार इसको मेरे अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर दिख गया, मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया, राइट। एक और क्षण अपनी जिंदगी में आया जब मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था और लिफ्ट के अंदर मुझे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मिले जिनका नाम संतोष नायर। जानते हैं संतोष नायर जी को? टाइगर संतोष नायर। टाइगर संतोष नायर जी मुझे मिले और उन्होंने वो जो परफॉर्मेंस था, जो 2000 लोगों के सामने मैं स्टेज पे था उस दिन, वो 2 मिनट 4 मिनट के लिए हॉल में थे और मैं बात कर रहा था। अगले दिन वो मुझे लिफ्ट में मिले, उन्होंने कहा बोलता है अच्छा तो क्या करते हो? मैंने कहा आईटी में हूं सर, आईटी की फील्ड में जॉब करता हूं। कितने रुपए कमा लेते हो? 35,000 रुपए सर। बोले हमारी दुनिया में आजा, अरबपति बन जाएगा। दोस्तों एक और चिंगारी मेरी जिंदगी में लगी। देखिए 2 छोटे छोटे इंसिडेंट हुए और मैंने कहा सर को मेरे अंदर स्पीकर दिख गया, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। एंड आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स के साथ एट पार खड़ा हूं। इंडिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूं जो यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करके आया है और बहुत सारे और अच्छे छोटे छोटे चीजें अपनी जिंदगी करिए। वन मोमेंट इज इनफ टू चेंज योर लाइफ। और इस सेमिनार में ऐसे कई सारे मोमेंट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। और बताइए व्हाई आर यू हियर, व्हाट इज दैट वन रीजन यू आर हियर। पर्पस चाहिए किसी को एनर्जी चाहिए। डायरेक्शन के ऊपर मैं बात कहता हूं कि जब आदमी डायरेक्शन मिल गई फिर उसके बाद वो कहीं नहीं रुकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम डायरेक्शन लेस है। शाहरुख को पता है उसकी डायरेक्शन क्या है, सलमान खान को पता है उसकी डायरेक्शन क्या है, अक्षय कुमार को पता है, सचिन तेंदुलकर को पता है, विराट कोहली को पता है, अमिताभ बच्चन को पता है, राहत इंदौरी को पता है। इन सभी को अपनी डायरेक्शन पता है। सिर्फ एक ही आदमी को डायरेक्शन पता नहीं है, जो भटक रहा है। हम पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं, कौन सी जगह पे ढूंढ रहे हैं और किस तरह की जिंदगी ढूंढ रहे हैं। हम तो सुनते हैं कि करोड़पति इंटरनेट से कैसे बन जाऊं, कभी हम सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति कैसे बन जाऊं, कभी हम सुनना चाहते हैं ट्रेनर बन के कैसे बन जाऊं, कभी हम लोग सुनना चाहते हैं कि कैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, कभी हम सोचते हैं कैसे मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, कभी हम सोचते हैं कैसे मैं व्यापारी बन जाऊं, कभी हम सोचते हैं पता नहीं कैसे हम एक सेल्समैन बन जाएं, कभी हम सोचते हैं कि यार कुछ ना करूं और करोड़पति बन जाऊं, कभी सोचते हैं कि यार अपनी क्या कर लूं कि करोड़पति बनूं, और कभी कभी हम सोचते हैं आलस के साथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए हम करोड़पति बन जाए। माय डियर फ्रेंड, हमारी जिंदगी में एक पैंदा है ही नहीं, एक डायरेक्शन है ही नहीं। हम कभी इधर गुड़कते हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। लेकिन हम में से हर एक आदमी मेहनती है, घर की हर एक औरत मेहनती है। सुबह 5 बजे उठती है, खाना बनाती है, साफ सफाई से लेके, और उसके बाद कई बार काम पे भी चली जाती है। 12 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए ड्यूटी करती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों को पढ़ाती है और पता नहीं क्या करती है। घर का हर एक आदमी सुबह 9 बजे 8 बजे घर से निकल जाता है, रात को 10 बजे तक पता नहीं क्या करता है, कमाता तो है नहीं। अभी पत्नी भी सोचती होगी पिछले 20 साल हो गए इससे शादी किए हुए और 20 साल से कह रहा है अरबपति बनूंगा, अरबपति बनूंगा। साला जाता किधर है ये? अभी 20 साल में अरबपति नहीं बना, पता नहीं कब बनेगा। हम अरबपति भी नहीं बन रहे, प्रॉब्लम किधर है? एक बहुत ही बढ़िया सा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, द लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। व्हाट डज दैट मीन? कहते हैं कि जब शेर जंगल में शिकार
शिकार करने निकलता है तो 75 बार फेल होता है। अगर 100 बार वो शिकार करने निकलता है तो 75 बार फेल होता है। जंगल का कोई भी जानवर, चाहे चील कुछ कोई भी होने दो, टाइगर होने दो, शेर होने दो, चीता होने दो, जो भी है, या ईगल होने दो, आसमान में उड़ने वाला कोई भी प्रीडेटर होने दो, जब वो 100 बार शिकार करने की कोशिश करता है, 100 में से वो 75 बार या 80 बार, कभी कभी तो 90 बार वो फेल होता है। लेकिन क्या उससे वो डीमोटिवेटेड होता है? बोलता है नहीं, प्रकृति का कोई भी जानवर कभी डीमोटिवेटेड नहीं मिलेगा। कभी आपको शेर डिप्रेशन में बैठा हुआ नहीं मिलेगा, कभी आपको हिरण डिप्रेशन में बैठा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रकृति का सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन, सबसे पावरफुल क्रिएशन इंसान ही आपको डिप्रेशन में मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा। ये इंसान को देख लीजिए आप, सबसे इंटेलिजेंट है ये इंसान, लेकिन सबसे ज्यादा डिप्रेशन में दिखता है। छोटी सी चीज में इसको डिप्रेशन आ जाता है, बिना सोचे समझे डिप्रेशन आ जाता है। और कहां से आ जाता है ये डिप्रेशन पता नहीं। प्रकृति का सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डिप्रेशन होता है ना सर? प्रकृति के सबसे ज्यादा प्राणी है, पावरफुल, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से हर एक इंसान छोटा सोचता है। कभी भी ये शेर नहीं सोचता होगा, कभी भी ये चीता नहीं सोचता होगा, कभी भी ये हिरन भी नहीं सोचता होगा कि यार आज तो मैं मरने वाला हूं। उसके पीछे जब तक शेर पड़ नहीं जाएगा ना, तब तक वो नहीं सोचेगा कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन हम तो कुछ भी अपने सपने के लिए करने के पहले ही मर जाते हैं। मैं आप सभी को आज ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, आप सिर्फ अपनी जिंदगी में एक चीज ढूंढ रहे हो जिसके कारण आप यहां आए हो। व्हाट इज दैट? You are only searching for results. Am I right or wrong? Results. क्योंकि रिजल्ट, मेरे साथ बोलिए, रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पेक्ट, रिजल्ट्स इक्वल्स टू पीस एंड हैप्पीनेस। रिजल्ट इक्वल्स टू पीस एंड हैप्पीनेस। अगर आपकी जिंदगी में रिजल्ट आता रहा ना, तो आपके चेहरा ऐसा खिला हुआ रहेगा, हमेशा यू विल बी हैप्पी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आया, तो आप में से हर किसी को लगेगा, ओ माय गॉड, मेरी जिंदगी क्यों नहीं आ? सभी की जिंदगी में आप सिर्फ एक चीज ढूंढ रहे हो, रिजल्ट 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 रिजल्ट। और वो रिजल्ट कोई पैसे में ढूंढ रहा है, कोई हेल्थ में ढूंढ रहा है। और आप इस सेमिनार में मेरे लिए नहीं आए हो, मोटिवेशन के लिए नहीं आए हो, आप डायरेक्शन के लिए नहीं आए हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन कैसा है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज से फर्क पड़ता है कि सर बस रिजल्ट आ जाए, सर कैसे तो करके मैं अपनी जिंदगी में हीरो बन जाऊं सर। और हीरो बनने के लिए आप इस जिंदगी में आए हो। अगर आप में से कोई भी जीरो बनने के लिए आया होता तो नहीं होता। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है, ग्रैंड न्यूज है दोस्तों। कैन आई हैव माय पीपीटी सो ऑन एंड फर्स्ट स्लाइड? आप सभी के लिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल न्यूज है। आप सभी लोग ऐसे ईरा में जी रहे हो जो आपका नहीं, आप तक जब से पृथ्वी बनी है तब से आज तक का सबसे गोल्डन ईरा है। ये सबसे गोल्डन पीरियड है ये आपकी जिंदगी का। हमें जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, हमारे पूर्वजों को कभी नहीं मिले, पिछले 5000 साल में कभी नहीं मिले। उससे भी पहले अगर पृथ्वी थी, उससे भी पहले लोग थे, उससे भी पहले जो भी थे, उनमें से किसी को नहीं मिले। दोस्तों, आज सबसे आसान है पैसा कमाना। और मेरे साथ बोलिए, सभी लोग जोर से बोलिएगा, पैसा बट रहा है, लेने वाला चाहिए। कितने लोगों को इस चीज पे यकीन है और कितने लोगों ने ले लिया है? कितने लोगों ने ले लिया है? शुरू हो गया है। हाउ वंडरफुल। श्वेता के लिए तालियां, उन्होंने अभी अभी जॉब छोड़ी है, 2-3 सेशन में, है ना। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप में से कितने लोग जॉब में हैं? रेज योर हैंड। बुरा मत मानिएगा, कल तक जॉब छुड़वा दूं तो चलेगा आपकी? ओके, तो मेरे को आपसे 5 परमिशन चाहिए कि एक तो आपकी जॉब छुड़वाने की परमिशन चाहिए, नंबर 1, है ना। तो एम्प्लॉय नहीं, एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब देने वाला बनना है ना, ठीक है। आज नहीं, कल रात से पहले पहले आप सभी को डिसीजन लेना है कि जॉब कौन से दिन छोड़नी है। हो सकता है कि आप में से कोई डिसीजन ले कि मैं 2 साल बाद छोड़ूंगा। हो सकता है आप में से कोई डिसीजन ले मैं 4 साल बाद छोड़ूंगा। लेकिन डिसीजन डेट के साथ चाहिए। कौन सा डिसीजन? डेट के साथ। ऐसे नहीं सोचता हूं सर थोड़ा स्टेबल हो जाऊं। साला कौन सा दिन स्टेबल हो गए आप? कौन से दिन स्टेबल हो गए? कभी नहीं हो पाओगे अपनी जिंदगी में। लेकिन आप कह रहे हो, आपको जैसे ही मैंने बोला ना जॉब छोड़, कई लोग हंसे, मजाक करने के लिए थोड़ी बुलाया सेमिनार में। सर मजाक कर रहे हो आप? आई विल नॉट चेंज, ब्लडी आई विल नॉट चेंज नो मैटर हाउ मच यू से। सर आप कितना भी मोटिवेशन दे लो, साला 20 साल में हम चेंज नहीं हुए, अभी कहां से चेंज हो जाएंगे? सर चेंज होंगे ही नहीं। हमें रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन सुबह आलस को नहीं छोड़ेंगे हम नहीं सुधरेंगे। सर हमने कितनी किताबें पढ़ ली जिस बार बार बोला गया है कि पावरफुल पीपल रियली थिंक सुपर बिग। सर आप कौन से सुपर बिग की बात कर रहे हो? सर मैं जिस पड़ोसी के साथ रहता हूं मैं उसी से कंपीट करूं।
करूंगा, मैं मेरे चाचा से, मेरे ताऊ से, मेरे मामा से, उन्हीं से कंपीट करूंगा, उसी भंवर में फंसा हुआ रहूंगा। आप कितना भी कह लो कि अच्छे लोगों की संगत में रहो, मैं नहीं रहूंगा सर, क्योंकि मैं अच्छे लोगों की संगत में रहूंगा, वो साला मेरे चाचा मामा ताऊ सब अवॉइड करने लग जाएंगे मुझे, और वो जिल्लत में सह नहीं सकता सर, वो सह नहीं सकता मैं जिल्लत। मुझे तो उसी खाओ कुएं में रहना है, उसी कुएं में रहना है।